गाइस, तो मार्केट ओपन हो चुका है। 9:39 हो गए हैं और आज है अपना निफ्टी की एक्सपायरी गाइस। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं तो मार्केट ने आज अच्छा खासा एक रेड कैंडल मॉर्निंग में ही 27 अप साइड में जाके ओपनिंग इसका हुआ था 25,142 पे। तो ओपनिंग होते ही ये डाउन साइड आ गया और अपनी कल की जो क्लोजिंग है उसी रेंज में आ गया। तो 25,050 का हम यहाँ पे फटाफट से कैंडल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा डे 37वां दिन है गाइस टेस्टिंग सीरीज़ का। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करता है मार्केट। आज एक्सपायरी ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे कल की पोजीशन जो है हमने 41 रुपये का प्रॉफिट किया था, तो यहाँ आज वो रिफ़्रेश नहीं हुआ है थोड़ा, तो ये अभी कल का ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम एक नई पोजीशन बनाएंगे। 25,050 की कॉल और पुट को हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 40 रुपये और कितना 36 रुपये का प्रीमियम। तो यहाँ पे हम फटाफट से कर देते हैं सेल। तो यहाँ पे हो चुका है सेल। तो देखते हैं किस तरीके से 25,050 की ये कल का जो स्ट्राइक प्राइस है उसी में इंक्लूड कर रहा है ये। तो इसी वजह से ये ऐसा 1,000 माइनस हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट करता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा 80 का रहने वाला है और इसमें स्टॉप लॉस जो हमारा 70 का रहने वाला है। तो ऐसे हमें डबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट काम करता है आज। अगर एक आध घंटा 1.5 घंटा यहीं पे ही बिता दिए इसने तो हमारा अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिल जाएगा और फिर हम अपना प्रॉफिट लेके टारगेट लेके निकल सकते हैं आज फर्स्ट हाफ में। तो देखते हैं क्या रहती है आज की एक्सपायरी। तो गाइस, ऑप्शन सेलिंग की सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको पोजीशन बना के उसके बाद मतलब अपने सिस्टम में एसएल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कम से कम ये तो रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा अनलिमिटेड लॉस तो नहीं हो सकता गाइस, मेरा कैपिटल वाइप आउट तो नहीं होगा। जैसे ऑप्शन बाइंग में डर रहता है कि कैपिटल ही पूरा का पूरा प्रीमियम आपका स्टेक पे रहता है, जितना भी आपका कैपिटल लगा हो। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि मनी मैनेजमेंट हो जाता है तो आपको डर नहीं लगता। कभी कभी आपके इमोशन आएंगे कि मैं ऑप्शन सेलिंग में मोमेंटम आ गया अचानक से और फिर आपका मन करेगा कि मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ कि यार मैं एक लॉट की जगह 10 लॉट करके अब फटाफट 2-4 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा और अच्छा प्रॉफिट में बना सकता हूँ। बट वो आपका कभी कभी आएगा ऐसा दिन कि आपके अगेंस्ट में अगर एक स्पाइक लग गया, मतलब 1 मिनट में अगले पल क्या होगा आपको नहीं बता पाता ना, तो फेक ब्रेकआउट भी होता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपके पास अगर एसएल सेट नहीं है तो फिर आपके एसएल भी उसी हिसाब से होंगे। जैसे आपने सोचा कि मेरा प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, मान लो एक लॉट से आपके 2,000 की टारगेट रखा, लेकिन 10 लॉट से आप कितना रखेंगे, 20,000 का टारगेट रखेंगे। आप समझ रहे हैं, तो 20,000 का टारगेट रखेंगे या 10,000 का टारगेट रखेंगे तो उसी हिसाब से लॉस भी तो आपको उतना ही हो सकता है ना, 10,000 15,000। फिर आप वो लॉस कवरी के चक्कर में फिर और पोजीशन वो ओवर बाइंग करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। तो उससे उस रास्ते पे जाने के बजाय आप ऑप्शन सेलिंग में ही काम करो एक एक लॉट से, कोई दिक्कत नहीं। भले ही आप डायरेक्शनल ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इन द मनी सेल कर लो। आपको अगर इतना ही पता है, इतना ही प्रिडिक्शन सही लग रही है आपको कि आज मार्केट मोमेंटम कर सकते हो, तो आप बड़े प्रीमियम शॉर्ट कर लो। ठीक है, मोमेंटम का ही बेनिफिट लेना है तो ऑप्शन बाइंग में भी तो आप मोमेंटम का ही देखते हैं ना, प्रीमियम लेते हैं, मोमेंटम आता है तभी तो आपने ट्रेड लिया होता है। तो ये सब चीज़ें गाइस आप अवॉइड करो, क्योंकि देखिए मन, इमोशन, सबको लालच सबके अंदर होता है। बस ये है कि लालच जो है आप लिमिट में रखिए तो आपका पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहता है मार्केट का अपने। अभी तो 200 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट हमारा चलना शुरू हो गया है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस, टाइम हो गया 10:04 और अपना यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है कॉल साइड में 25,050 की कॉल का। क्योंकि देखिए मार्केट जो है लगातार ये रेंज निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपन आउट हो चुके हैं वन साइड डायरेक्शन में। तो एक साइड हमारी जो काउंटर पोजीशन है वो हमारी
चल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है आज मार्केट का सिनारियो। एक एसएल तो हिट कर दिया है, बट ये है कि दूसरा हमारा ये पोजीशन जो काउंटर पोजीशन है उसमें हमारा एसएल जो है 1600 का प्रॉफिट इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 34 से हमारा 13 आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मैं सोच रहा हूँ आज डायरेक्शनल ट्रेड ही किया जाए, बट डायरेक्शनल ट्रेड हम तब करेंगे जब ये रेंज निकालने की कोशिश करेगा। बट ये है कि कल भी मार्केट अप साइड से धीरे 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 करके रिट्रेसमेंट करके नीचे आया था, लेकिन उससे पिछले वाला जो मार्केट है, अगर बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख को क्या हुआ था कि मार्केट अप साइड गया, डाउन साइड गया, फिर अप साइड बैठा, रिट्रेसमेंट हो ही रहा है धीरे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे अचानक जो कैंडल है ना, रेड कैंडल, वो ख़तरनाक साबित हो सकती है, बट ऐसे प्रोबेबिलिटी चांस कम है आज की डेट में, क्योंकि ये मार्केट जो है लगातार ही निकलने की कोशिश कर रहा है। 0.3% अपसाइड दिखा रहा है आज एक्सपायरी में, 83 पॉइंट्स प्लस में है। बैंक निफ्टी भी 200-250 पॉइंट अपसाइड है, तो सारे इंडेक्स ही पॉजिटिव में ही हैं। तो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड लेने की चांस लेंगे, बट अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो तब तक हमारी ये पोजीशन जो है, इसको हम एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा प्रीमियम जो है एट दी मनी का बेच देते हैं। 25,100 का हम एक, अगर हम बात करें पुट साइड का, तो यहाँ पे ये हम एक बेच देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट ट्रेड है इसमें हमें 25 पॉइंट करीब 13, इसमें 1000 रुपये के आसपास एक में प्रॉफिट हो सकता है अगर जीरो होगा तो, और ये हमारा 1500-1800, तो मतलब ओवरऑल 3000 का प्रॉफिट। अब फिर भी हमारा 1200-1500 रुपये का 800 पास हमारा नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं, थोड़ा रिट्रेसमेंट करें। अभी हमने एक साइड में 25,100 की हमने पुट साइड हमने निकाल दी है पोजीशन, मतलब ऐड कर दी है। तो यहाँ पे देखते हैं एसएल की बात करें तो हमारा एसएल जो इसमें रहेगा 40 पॉइंट्स का इसमें एसएल रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड है, ज़्यादा बड़ा हम एसएल नहीं रखेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है आज का सिनारियो। देखता हूँ मैं एडजस्टमेंट अगर करें तो ये हमारा देखिए रिजेक्शन सा ले लिया इसने हल्का सा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से और एक रेंज में क्रिएट करे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाले जो 13 रुपये का प्रीमियम है इसको हम निकाल के एक काउंटर पोजीशन बनाते हैं। 25,150 की कॉल को हम करते हैं शॉर्ट, ठीक है, जिसका प्राइस है 28 रुपये। अगर ये हमारा चल गया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक पोजीशन जो है हैज पोजीशन तो रहेगी ऑलरेडी, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अब हम एसएल की बात कर लेते हैं। तो एसएल नए वाले एसएल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको डबल का प्राइस रखना ही पड़ेगा काउंटर पोजीशन में, क्योंकि दूसरी साइड आपको पता है कि वो भी उतना ही प्रीमियम है, तो वो जीरो हो जाएगा अगर अप साइड निकल गया या डायरेक्शनल रहा। तो ये फ़ायदा होता है आपका काउंटर पोजीशन बनाने का। तो देखते हैं, वेट करते हैं। ऑप्शन में सेलर, नॉन डायरेक्शन सेलर को तो बस खाली अपना जो वेट करना होता है ना, किसका वेट करना होता है, एक रेंज बाउंड मार्केट का। मार्केट बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, बस उसका काम हो जाता है अपना। अभी हमारी यहाँ पे रेंज है 25,100 की और 25,150 का हमने कॉल राइट कर दिया। तो इसके बीच में अगर रहेगा, यहीं पे मार्केट रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो देखते हैं क्या रहता है आज का देखते हैं एक्सपायरी कैसे रहती है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गए हैं 1:29 और अपना जो प्रॉफिट लॉस था वो कवर हो के प्रॉफिट जो पोजीशन चल रही है हमारी वो अभी 400 ओवरऑल लॉस चल रहा है हमारा एसएल कट के। तो यहाँ पे एसएल जो कटा हुआ था हमारा, कितना कटा हुआ था, करीब 800-900 रुपये पे हमारा एसएल कटा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि अपना जो मार्केट है वो 25,100 की रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। मैं तो चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जो अपसाइड जाने की कोशिश किया था वो एक मतलब ट्रैप करने की कोशिश किया बायर्स को, तो फिर उसके बाद ये एक रेंज में ही इसने टाइम बिता दिया, छोटी सी रेंज में ही। तो अच्छा मूव है एक्सपायरी का। तो बट हमारा जो एसएल कटा था मॉर्निंग में वो इस मोमेंटम की वजह से कट गया कॉल साइड में।
तो बट अगर कॉल साइड में हम बने होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट एसएल कटना ज़रूरी है आपके। फिर आप किस लॉजिक से लगा रहे हो एसएल, तो उस हिसाब से आपको कटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल मॉर्निंग में कटा हुआ था ये 80 का लगाया हुआ था, अभी वो 60 पे चल रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन हमारी प्रॉफिट में ही होती है इस टाइम अगर वो होल्ड करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम अभी प्रॉफिट में आ जाएंगे, बट यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि हमें 1500-1600 का प्रॉफिट अगर हो जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है आज की डेट में। क्योंकि हमारा जो लॉस था, लॉस को कवर हो के 1500-1600 अगर बन रहा है तो टारगेट अच्छा है, अचीव है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम जैसे 25,100 की रेंज में चल रहा है। और ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन भी ओआईएस डेटा देख लेते हैं। तो ओआईएस डेटा 25,100 की अच्छे खासे ओआईएस कॉल बायर, कॉल शॉर्ट सेलर और पुट सेलर बैठे हुए हैं। 4 करोड़ पुट सेलर बैठे हुए हैं और 3-3.5 करोड़ बैठे हुए हैं कॉल राइटर। तो यहाँ पे स्ट्रैडल अच्छा खासा बेच रखा है। 25,150 में भी ऊपर है कॉल राइटर है, और 25,050 पे 2, मतलब ओवरऑल यहाँ पे 25,100 के आसपास होने वाला है, प्रोबेबिलिटी यही है। तो यहाँ पे हम क्या है कि हमने एक पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाली पोजीशन को निकाल के हम एक 25,100 की कॉल को बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम भी स्टेबल है, तो 25,100 का हमने स्ट्रैडल बना लिया। तो यहाँ पे बात करते हैं एसएल की। तो एसएल वो वाला 25,150 का, तो एसएल कैंसिल कर देते हैं और इसमें जो है हम 40 का एसएल लगा देते हैं। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का सिनारियो आज का, देखते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 2:53 और अपना जो प्रॉफिट है वो 1,000 के प्लस चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एसएल के हटा ही दिए थे, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था 25,100 की स्ट्रैडल बहुत ज़्यादा ओआईस की अकॉर्डिंग हम पोजीशन को ट्रैक कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक गया और जो हमारा कॉल साइड का प्रीमियम था वो 54 रुपये चला गया। तो हमारा 40 का था, तो 12 रुपये हम मतलब एसएल होता उसमें। क्योंकि मैं यहाँ पे स्पाइक्स से बचने के लिए एसएल मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से आज वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था ना मार्केट, यहाँ से देखिए प्रीमियम यहाँ से अप साइड जा रहा है, यहाँ से चार्ट में 25,120 से यहाँ पे 25,080 हो गया। तो मतलब 50 पॉइंट्स के स्पाइक अप एंड डाउन मार रहा था। और 50 पॉइंट्स से बचने के लिए क्योंकि यहाँ पे एट दी मनी का अगर 50 पॉइंट्स जाता है तो डेल्टा के हिसाब से उसमें 25 का मूवमेंट आना ही आना है। तो और वैसे भी गामा की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइक्स आता है, तो जिसको गामा ब्लास्ट भी बोलते हैं। तो गामा ब्लास्ट फिर न्यूट्रल आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं अपना कितना हो जाता है, क्योंकि 25,100 पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे देखते हैं अपना कितना प्रॉफिट हो जाए। अभी क्या है कि 25,100 का जीरो ही होना है, वैसे 255 हो गया है। वो काफ़ी टाइम मार्केट ने वेट करवाया, क्योंकि देखिए मैं प्रीमियम आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से मार्केट ने हमें ट्रैप करने की कोशिश की, मतलब जो एसएल लगाते हैं एसएल हंटिंग चली है क्लियर कट। तो यहाँ पे देखिए कितना स्पाइक 54-55 रुपये गया था कॉल साइड में, और लेकिन उसी टाइम में अपना जो प्रीमियम सब 1,400 रुपये के उस करीब 1,000 प्लस हमारा दूसरा काउंटर पोजीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा था। मींस 25,100 की पुट में हो रहा था। बट यहाँ पे हमारी जो लॉस की लिमिट थी अल्टीमेटली उसमें आ ही रही थी, करीब 3,000 के आसपास चला गया था। बट 3,000 ये स्पाइक्स में क्या होता है कि आप 5-10 मिनट वेट करते हो, अगर सस्टेन कर रहा है ना प्राइस तो फिर आपको एग्जिट करना चाहिए क्लोजिंग बेस पे। तो लेकिन वो चीज़ एक्सपायरी में जब स्पाइक्स लगते हैं ना, तो स्पाइक्स एकदम कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो ये आपको मार्केट को ट्रैक करके आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से प्रीमियम रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ कि स्पाइक के बाद लगातार प्रीमियम गिरता ही गया कॉल का। और पुट का भी यही हाल है। पुट का मैं दिखा देता हूँ आपको। पुट में भी एक स्पाइक मारा था इसने, हालांकि हमने एसएल लगाया हुआ था 40 का और 40 तक ही गया, और हमने एसएल गनीमत से पहले ही हमने स्किप कर दिया दोनों साइड में। तो दोनों साइड ही एसएल हंटिंग हुई है। बस ये है कि आपको क्लोजिंग बेस पे चीज़ें करनी होती हैं। बट ये है कि अगर आपको एक दिन का, जैसे कि हम शिफ्टिंग करने को कर सकते थे यहाँ पे, बट शिफ्टिंग करने का हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ
प्राइस जो है इंडेक्स प्राइस सस्टेन ही नहीं हुआ। देखिए मैं आपको 5 मिनट की अगर कैंडल दिखाता हूँ तो अप साइड एक रेंज है डाउन साइड में 25,074 से, फिर रिजेक्शन लेके अप साइड लगातार ग्रीन कैंडल बना के फिर अप साइड गया 25,150-55 तक गया, फिर उसके बाद एक स्पाइक मार के फिर कूल डाउन आ गया यहाँ पे 25,130 तक 36 तक। तो कहने का मतलब है कि अगर ये लगातार ग्रीन कैंडल बनाता इस रेंज से अप साइड, जो कि हमने ये ग्रीन कैंडल लगाई हुई थी 25,150 का, तो फिर हमें यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती थी और फिर हमें डरने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे यही होता है गाइस, आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में आपको पता है कि मेरा इतना टारगेट मिल सकता है, हमने सेट किया होता है। बट ये ऑप्शन सेलर को यही है कि 10 का प्रीमियम 100 चला जाए या 10 का प्रीमियम 400 चला जाए, 200 चला जाए, तो फिर आप वो होल्ड करना, उतनी देर करना, तो मतलब वो समझदारी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर लेते हैं। देखिए टाइम हो चुका है, अभी भी अप डाउन स्पाइक्स, अब तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वेट करने को किया जा सकता है, बट यहाँ पे अपना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए अभी। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम निकल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे हम अपना 1400 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एग्ज़िट कर दिया हमने पोजीशन का। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट डे का आज करेंगे। कल फ्राइडे है तो आज निफ्टी की एक्सपायरी ठीक ट्रेड हो गई है अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन बायर जो होल्ड वाले करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग होल्ड करके रखे होंगे गाइज़, आपको अगर OTM ATM मतलब मुझे, तो यहाँ पे आज डन फॉर द डे हम कर दिया आज। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सीखने को कुछ मिल रहा हो गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।